अगर आपके घर में कोई कुत्ते या फिर बिल्ली है, मतलब आपके घर में कोई अगर पेट है, तो उनके बातें अब आसानी से सुन पाएंगे, मतलब जान पाएंगे कि वो आपके बारे में प्रशंसा कर रहा है या फिर बदनाम कर रहा है। साइंटिस्ट ने अब एक ऐसा ही डिवाइस बना लिया है। एक कौन सा डिवाइस है ये जानने के लिए ये वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेटॉल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए लेकर आया बहुत से इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज़ है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप पे एक सिक्योरिटी फ्लॉ को पाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी हैकर व्हाट्सएप में कोई स्पेशल तरह के बनाया हुआ MP4 वीडियो अगर आपको भेजता है, जब आप उस वीडियो को ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में एक मैलवेयर घुस जाएगा और इसके मदद से वो हैकर आपके फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर लेगा और DDoS अटैक के लिए इस्तेमाल करेगा। तो व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा कहना है कि बहुत ही जल्द व्हाट्सएप की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आएगा जिसके मदद से ये जो प्रॉब्लम ये पूरा चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अब अगर कोई भी अननोन पर्सन की तरफ से कोई अजीब सा वीडियो आता है या फिर कोई भी वीडियो आता है तो प्लीज आप उसे ओपन मत कीजिए। अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। कुछ दिन से ऐसा न्यूज आ रहा है कि Xiaomi Redmi Note 8 Pro का एक 730G वाला वर्जन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, लेकिन Redmi डिवीजन के जो GM मतलब जनरल मैनेजर है उन्होंने ऐसा कह दिया है 730G वाला Redmi Note 8 Pro बिल्कुल भी मार्केट पे नहीं है या फिर नहीं आएगा। ये कुछ लोगों ने र्यूमर फैलाया, मतलब गलत बातें फैलाए। तो अब निश्चिंत हो जाइए, एक Redmi Note 8 Pro का एक ही वर्जन मार्केट में रहेगा और वो होगा Helio G90T। आज सैमसंग की तरफ से बहुत सारे न्यूज है, जैसे कि सैमसंग तो इंडिया में धीरे धीरे अपना पोजीशन खो रहा है क्योंकि जो Xiaomi, Oppo, Vivo इनके फोन ज्यादा बिक रहा है। अब चाइना में भी वो धीरे धीरे अपना पोजीशन खो रहा है। तो सैमसंग ने ठीक किया, अपना जो मोबाइल फैक्ट्री जो कि ज्यादातर वियतनाम में, सैमसंग अब अपने टोटल मोबाइल शिपमेंट का 20% चाइना से मंगवाएगा और चाइना में ऑलरेडी एक फैक्ट्री को ठीक कर लिया है और कहा जा रहा है कि उस फैक्ट्री ने जो मार्केट के दूसरे कंपनी है उससे 30% लोअर कॉस्ट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया में बहुत सारे ऐसे सैमसंग के फोन आएगा जो कि Xiaomi, Oppo, Vivo इनसे कम्पीट कर लेगा। तो आज सैमसंग गैलेक्सी S11 के ऊपर बहुत सारे न्यूज है। पहला न्यूज, इसमें होगा सैमसंग का 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर। दूसरा न्यूज, क्योंकि 108 मेगापिक्सल सेंसर है मतलब बहुत ही पावरफुल सेंसर है। अब पावरफुल सेंसर को अलग अलग काम में तो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके तरफ से सैमसंग से न्यूज है कि इसमें होगा 8K वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट। नेक्स्ट जो फीचर वो है, इसमें होगा डायरेक्टर्स व्यू नाम का एक ऑप्शन। तो अब ये नाम से ही सोच सकते हैं एक प्रॉपर वीडियो कैमरा जैसा होगा। जैसे वीडियोग्राफी में क्या होता है, पूरा डायरेक्टर्स का व्यू जैसा एक चीज होता है, मतलब डायरेक्टर जो कैमरा के पीछे से देखता है, बिल्कुल सेम एक सिस्टम सैमसंग के S11 में होगा। और एक फीचर होगा जिसका नाम है नाइट हाइपर लैप्स। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह का नाइट शॉट होगा, लेकिन वो एक हाइपर लैप्स वीडियो होगा। तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से नया फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी S11 के कैमरा में आता है। और हार्डवेयर के बारे में दो इंफॉर्मेशन है कि इसमें होगा 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और इसका ऊपर और नीचे का जो बिजल मतलब जो चिन्ह हम कह सकते हैं वो और भी छोटा होगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A51 ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका कुछ इंफॉर्मेशन सामने आया है, जैसे कि इसमें होगा 6.5 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले, 48+12+12+5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और Exynos 9611। अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें होगा 4000 mAh बैटरी और कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा 20,000 के नीचे। मैं प्रोसेसर को छोड़ता हूँ, लेकिन बाकी सारे स्पेसिफिकेशन अगर ऐसा ही होता है और 20,000 के नीचे होता है तो सैमसंग एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। अगला न्यूज है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक बहुत ही जल्द इंडिया में अपना म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करेगा, जैसे कि स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक है, बिल्कुल वैसा टिकटॉक का अपना सर्विस लॉन्च होगा। तो अब देखते हैं कि टिकटॉक का अपना सर्विस कितने प्राइस रेंज में लॉन्च होता है और आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर टिकटॉक का म्यूजिक सर्विस लॉन्च होता है क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से, मतलब ओप्पो के कलर OS की तरफ से। तो कलर OS 7 बहुत ही जल्द मतलब इसी महीने लॉन्च होने वाला है और इसमें दो मोड आएगा। एक तो होगा फोकस मोड, वो तो ठीक है, वो एंड्रॉइड 10 का फीचर है, लेकिन दूसरा जो मोड वो बहुत ही काम का है, वो होगा GPU एक्सेलरेशन। मतलब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में GPU को थोड़ा लॉक किया जाता है, हम GPU को एकदम 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो GPU एक्सेलरेशन इसके मदद से तो हम वो लॉक्ड GPU को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर न्यूज़ है रिलायंस जियो की तरफ से। वैसे ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है लेकिन ये अभी अभी आया है।
जो लोग जियो फाइबर इस्तेमाल करते हैं उनके नाम से एक लैंडलाइन नंबर रजिस्टर होता है। अब जियो ने ऐसा कहा है वो लैंडलाइन नंबर को आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको माई जियो अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर चेंज करके आपका जो लैंडलाइन नंबर उसे रखना पड़ेगा, फिर आप आपके स्मार्टफोन को ही आपके लैंडलाइन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था जेरोक्स कंपनी एचपी कंपनी को $27 बिलियन में खरीदने वाला था, लेकिन अब ऐसा खबर आ रहा है कि एचपी ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं बेचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एचपी ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखिए लैपटॉप मार्केट में डेल और एचपी ये दोनों कंपनी का जो रेपुटेशन वो कोई भी कंपनी नहीं ले सकता। दूसरे कंपनी अगर ले भी ले तो वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकेगा। तो अगले कुछ है प्रॉपर साइंस न्यूज। क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया है बैक्टीरिया जो कि पूरे दुनिया के मास के आधा ही है बैक्टीरिया। आप कहा जा रहा है जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, मतलब वेदर जितना गर्म होता है, बैक्टीरिया उतने ज्यादा सांस लेता है। और बैक्टीरिया का सांस लेने का तरीका बिल्कुल इंसान जैसा है। हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बैक्टीरिया के भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, मतलब वेदर का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से सांस लेगा, तो इससे क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इससे ये भी कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है तो इसे और भी ज्यादा बढ़ाएगा ये बैक्टीरिया। तो 3D प्रिंटिंग, ये जो टेक्नोलॉजी, यही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एआई, यही है फ्यूचर। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम अपने मन चाह कोई भी चीज बना सकते हैं। अब इजराइल के कंपनी, इस कंपनी ने एक स्पेशल चीज बनाया। इस कंपनी का नाम है मैट्रिकल, और इस कंपनी ने एक 3D प्रिंटेड हार्ट बनाया जो कि डायरेक्ट इंसान के शरीर में लगा जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं अब जो पेसमेकर वो धीरे धीरे पास्ट की चीजें होता जा रहा है, और फ्यूचर में ऐसे बहुत जगह पर ये 3D प्रिंटेड हार्ट ही इस्तेमाल किया जाएगा। और 3D प्रिंटेड हार्ट बिल्कुल असली हार्ट का एक रिप्लेसमेंट होगा। तो देख सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से फ्यूचर में और कितनी चीजें बनाया जा सकता है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो कहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया है जो कि ये ठीक करेगा दो चूहे क्या बात कर रहे हैं। और इससे ऐसा पता चला है सिर्फ चूहे नहीं, दुनिया के सारे प्राणी, मतलब कुत्ते बिल्ली, सब एक दूसरे के अंदर क्या बात करते हैं या फिर क्या सोचते हैं, वो ये एआई सिस्टम ठीक करेगा। और एक और न्यूज है, चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हुए पता चला है चूहे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जब एक चूहा, मतलब अगर वो एक लड़का है तो वो एक दूसरे चूहे जो कि एक लड़की है उसके जब पास जाता है तो वो अलग टोन में बात करता है। लेकिन अगर दो लड़के चूहे, मतलब मेल चूहे, एक दूसरे के सामने होता है तो वो अलग टोन में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द ऐसे डिवाइस मार्केट में आएगा जो कि पूरा का पूरा एआई पावर्ड होगा, वो एनिमल के हर एक भाषा को समझ पाएगा। और आज का आखिरी न्यूज, मैंने कुछ दिन पहले बताया था नासा ने मार्स पे तो ऑक्सीजन के पता लगा चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऊपर नीचे होता है बिल्कुल अर्थ जैसा। जैसे अर्थ में क्या होता है, स्प्रिंग और समर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है, बिल्कुल मार्स में भी सेम होता है। मार्स में स्प्रिंग और समर, इस दोनों वेदर में ऑक्सीजन का लेवल टोटल 30% बढ़ता है। तो हम इससे बिल्कुल कह सकते हैं कि मार्स भी कई जमाने पहले शायद धरती जैसा ही था। तो आज का टेक न्यूज यही था। उम्मीद है आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।